जिंदगी बहुत हसीन है, आइए इसे और हसीन बनाते हैं। कविताएं, गजल, शायरी, अल्फाज, शब्द, लफ्ज, इसे और हसीन बना देते हैं। और जिंदगी में वैसे हसीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हंसी। हालांकि ये हंसी हसीन में नहीं है। हसीन एक अलग लफ्ज है, हंसी एक अलग लफ्ज है। लेकिन अगर हंसी है तो जिंदगी हसीन है, वरना फिर काहे की जिंदगी है। और हंसने के लिए तो हमारी ये जो लड़कियां हैं, जो कर्म करती हैं, कार्य करती हैं, और जिस ढंग से करती है हंसाने के लिए, वही बहुत है। एक लड़की पेट्रोल पंप पे अपनी टू व्हीलर स्कूटर लेके पहुंची। पेट्रोल डाल दो जरा। कैसे दिया? कैसे दिया? वो भी कोई होगा 110 रुपए। ठीक ठीक लगा लो, देखो आप लूट मचा रखी है आपने। 110, बाजू में देखो 90 में दे रहा है। ओ बहन जी ध्यान से देखो, डीजल की मशीन है, ये पेट्रोल है। कुछ भी करे, रो रही बैठ के। बॉयफ्रेंड ने नया नया फोन दिलाया था, उसके बाद भी रो रही है। रो क्यों रही? मैंने फोन एरोप्लेन मोड पे किया था। हाँ तो उड़ ही नहीं रहा है। How intelligent, so genius, so brilliant, कमाल है। लेकिन बदला निकालने में निकाल भी लेती है। जैसे बॉयफ्रेंड के पास बैठी हुई थी, सुनो ना तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे तुम बोलो शेर मार के ले आओ। हे, तुम मेरे लिए शेर मार सकते हो? नहीं, मतलब बस एक शेर ही नहीं मार सकता, बाकी जो तू कहे वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अपने फोन पे अपनी चैट्स जरा चेक करा दो। तुरंत वो शेर का है जैसे मारना है, बता। एक मिनट, अच्छा शेर से मुझे दूसरा जानवर याद आ गया। जानवरों का याद आ जाते हैं। जैसे हिंदुस्तानी कितने कमाल के। एक आया मेरे पास, बोले भाई साहब मेरे पड़ोसी ने बहुत तंग कर रखा है, मैंने भी बदला निकाल लिया। मैंने कहा कैसे? उसने पिछले दिनों कुत्ता पाला। तो मैं अब सबको कहता हूँ मेरे पड़ोस में कुत्ता रहता है। सर्वप्रथम तो हमें यहाँ आमंत्रित करके यहाँ अवसर देने के लिए आदरणीय शैलेश जी और शेमारू की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने। आइए हास्य से अपनी बात शुरू करते हैं। ये हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, अवनीश। अभी कुछ दिन पहले बड़े उदास बैठे हुए थे सर। या आज भी उदास ही लग रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों उदास थे, आप जानिए उस वजह को। मैंने इनसे बोला भाई बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? बोले यार मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है कि मूवी दिखाने ले चलो। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है ना, मूवी देखने जाना चाहिए। बोले यार मैं कैसे चले जाऊँ, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो मैंने कहा यार कमाल करते हो यार, तुमने शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड रखी है? अरे बोले कैसी बात करते हो एकाग्र भाई, शादी के बाद भी कोई गर्लफ्रेंड रखता है? ये तो मेरे शादी से पहले की है। तो हमने कहा यार गुरु फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? बोले यार वो पहले से शादीशुदा थी। हम जब कॉलेज लाइफ में नए नए जाते हैं, कोई चेहरा हमें अच्छा लगता है, उसके बारे में हमारे मन में कोई धारणा बनती है। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर पास होता है तो कैसे हमारा इमेजिनेशन बदलने लगता है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके सामने। जो लग रही थी संस्कारी वो सनसनी निकल रही है। बहुत बढ़िया। कॉलेज में शांत रहती फेक बुक पे उछल रही है। उसमें और मुझ में फर्क है तो सिर्फ इतना, उसमें और मुझ में बस फर्क है तो इतना। उसमें और मुझ में फर्क है तो बस इतना। मैं बदल रहा हूँ सेमेस्टर, वो बॉयफ्रेंड बदल। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे।
छोटी व्यंग रचना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है मिले सुर मेरा तुम्हारा। कि सूरज के ढलते ही शाम पड़े जब मौसम हो जाता है बहुत ही सुहाना, ऐसे में अपनी छत के ऊपर टहलते हुए गा रहे थे हम ये गाना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जैसे ही गाने के बोल हमारी श्रीमती के कानों में दिए सुनाई, वैसे ही वो चिल्लाते हुए ऊपर आई और बोली, देखिए आजकल आपके इस गाने से मैं बहुत बोर हो रही हूँ, और जिस दिन आपके और मेरे सुर मिले थे उस दिन को आज तक रो रही हूँ। जिस दिन आपके और मेरे सुर मिले थे उस दिन को आज तक रो रही हूँ, और आप हैं कि रोज शाम को छत पर आकर ये गाना गा रहे हैं। मुझे सब पता है किसे सुना रहे हैं, मुझे सब पता है किसे सुना रहे हैं। अरे एक बच्चे के बाप हो गए, शर्म करो, इस उम्र में सुर मिला रहे हैं। इस उम्र में सुर मिला रहे हैं तो हमने कहा भाग्यवान, क्या सुर मिलाने के लिए उम्र कम होना चाहिए? अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो इस ख्याल को दिमाग से हटाइए, क्योंकि लोगों का अनुभव तो ये बतलाता है सुर किसी भी उम्र में मिले, सौगंध जवानी की जिंदगी में मजा आ जाता है। सुर किसी भी उम्र में मिले, सौगंध जवानी की जिंदगी में मजा आ जाता है। बोली अगर यही बात है तो पछताओगे, बोली अगर यही बात है तो पछताओगे। और मेरी बांसुरी के सुर किसी से मिल गए तो तुम घर में अकेले तबला बजाते रहे। बोली यही बात है तो पछताओगे, और मेरी बांसुरी के सुर किसी से मिल गए तो तुम घर में तबला बजाते रह जाओगे। हमने कहा भाग्यवान, तुम हमारी बातों को गलत अर्थों में ले रही हो, इसीलिए शायद उल्टा सीधा कह रही हो। अरे हम तो उन सुरों की बात कर रहे हैं जो राजनीति के अखाड़ों में, सत्ता के गलियारों में और नेताओं के बाड़ों में रोज मिल रहे हैं। वाह, नेताओं के बाड़ों में रोज मिल रहे हैं। इस देश में जिसने भी सत्ता सुंदरी से सुर मिलाया वो निहाल है, और 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में खेलने लगे, ये सुरों का कमाल है। 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में खेलने लगे, ये सुरों का कमाल है। हालांकि ये बात अलग है कि जिसमें भी ये सुर मिलाने के गुर हैं वे आदमी नहीं असुर हैं। इन असुरों का विनाश हो ऐसी हम सबकी अभिलाष है, लेकिन इस भारतीय लोकतंत्र रूपी विश्वामित्र को एक राम की तलाश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एकाग्र, ये जो प्यार तुम्हें मिला है, अभी तक तुम एकाग्र शर्मा थे, अब एकाग्र शर्मा स्टार बन जाओगे आज से, और ये बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तुम 2 कौड़ी की बात कर रहे थे, तुम्हारे देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार स्वर्गीय माणिक वर्मा जी की एक पंक्ति मुझे अचानक याद आ गई। वो कहते थे कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। ये सच्चाई है। तुमने जब मिले सुर मेरा तुम्हारा कहा तो मुझे बहुत बचपन की मेरी एक कविता याद आ गई। जिस ज़माने में मिले सुर मेरा तुम्हारा टेलीविज़न पे पहली बार आया था और बहुत लोकप्रिय था ये, तो उस वक्त हास्य कविता एक लिखी थी, उस उम्र के हिसाब से थी, परिपक्वता इतनी नहीं थी, लेकिन तब लिखी थी तो अचानक याद आ गया। मैं लिखा था कि हम कल रात को हम अपनी घर की छत पर बैठे हुए, बहुत खुशी हुई मुझे कि आज तुमने कविता मुझे लगभग 35 साल 38 साल बाद अचानक याद आ गई। इतना सा था जब मैंने लिखा था, और मैं सोच रहा था उसकी अगली पंक्ति क्या है, और याद आ गई। कल रात को हम अपने घर की छत पे बैठे हुए अपने हास्य रस की कविता को वीर रस के अंदाज में पढ़ रहे थे। ये मैं मंच पे उस वक्त पढ़ता था और तब कहता था कि हाँ भाई साहब, हास्य रस की कविता वीर रस के अंदाज में पढ़ी जाती है, करना क्या है, जोर जोर से बोल दो। जैसे एक आदमी आया, उसने शर्मा बंधु का भजन वीर रस के अंदाज में सुनाया। सूरज की गर्मी को जलते हुए तन से मिल जाए तंदूर की छाया, और ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। एक खड़ा हुआ, भाया मेरे सोते बच्चे को क्यों उठाया? मुझे तो ये बता तुझे यहाँ किसने बुलाया? देखता हूँ अगली बार कैसे बुलाएगा वापस, इसको क्या तेरा बाप सुनाएगा? तो कल रात को मैं अपने हाथ से उसकी कविता को वीर रस के अंदाज में पढ़ रहा था। नीचे कुत्ता अपने दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ जाने के कारण अपनी श्रीमती से लड़ रहा था। मेरी कविता की आवाज उसके कानों तक पहुंची और उसने बड़े दूरदर्शनीय अंदाज में अपनी जंघा पे हाथ मारा और मुझे पुकारा और कहा, कवि भाई नीचे आके कविता पढ़ो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।